एहसान यहाँ पे खड़े थे और मैं उनके लिए नाश्ता निकाल रही थी। मैंने सुबह सोचा इसको थोड़ा सा गर्म कर देती हूँ। वैसे गर्म हो चुकी थी, बनाए थे मसाले वाले, और मैं सच बता रही हूँ इतना टेस्टी ज़बरदस्त। अम्मी कौन ये खाया है और किसकी तरफ अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंड में बनता है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। सलाम तो मैंने किया नहीं सभी को, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ। तो एहसान भाई आए हुए थे और यहाँ पे मेरे पराठे बन रहे थे, साथ में मुझे ऑमलेट भी बनाना था। तो बने रहिएगा ब्लॉग में आगे तक, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, ब्लॉग देखेंगे नहीं, तो मेरा वीडियो बनाने का तो कोई मतलब नहीं है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब तो सबसे पहले कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑमलेट मतलब बनाने के लिए डाल दिया है तवे पे, और इसको मैं इसी तरीके से चमीटे से ही पलट दी हूँ। और यहाँ पे ऑमलेट जब तक होगा तब तक मैं थोड़ा यहाँ वहाँ देखती रहती हूँ, कुछ और काम है तो वो कर लूँ, क्योंकि ना थोड़ा जल्दबाहट सी हो जाती है। और उसके बाद एहसान यहाँ पे खड़े थे और मैं उनके लिए नाश्ता निकाल रही थी। तो यहाँ पे एहसान को भी मैं बोल रही थी, एहसान जल्दी जल्दी से मैं देती जाऊँगी और तुम वहाँ पे रखते जाना। तो बोला ठीक है। और यहाँ पे बनी हुई थी भिंडी की सब्जी और ऑमलेट था, रोटी थी, पराठे थे, और भी जो चीज़ें थी। अल्लाह का करम था, जो होता है बहुत होता है। मैं क्या क्या बताऊँ, कुछ ऐसा था नहीं, फ़िलहाल जितना था उतना ही बता दिया। तो आपके साथ आज मैं थोड़ा सा कॉमेडी कर ली। हाँ, थी एक कटहल की सब्जी जो बनी थी नाइट में, और अम्मी ने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्टी बनाई थी। तो मैंने सुबह सोचा इसको थोड़ा सा गर्म कर देती हूँ। वैसे गर्म हो चुकी थी, लेकिन जब खाने का टाइम हो ना फ्रेंड्स, उस टाइम में जो चीज़ें गर्म कर लो, अगर वो रात की भी हो रही है या सुबह की शाम खाओ तो फिर ना टेस्ट अच्छा लगता है। तो मैंने गर्म कर दिया। अम्मी ने बोला भी मुझे, वो कहाँ खाएंगे, नहीं खाएंगे। मैंने बोला नहीं अम्मी, मन करेगा तो खा लेंगे, नहीं करेगा तो नहीं खाएंगे। और यहाँ पे अम्मी के लिए बनानी थी मुझे साग। तो साग अम्मी ने धुलवा के पहले रख ली थी, इसमें से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, तो वही आपने देखा होगा। और यहाँ पे लाल वाली सूखी मिर्च मैं तोड़ रही थी, लहसुन काट रही थी, और खूब सारी यहाँ पे ना प्याज पहले कट के रखी थी। जब तक उनका नाश्ता होगा तब तक यहाँ पे मैं उनके लिए चाय रख दे रही हूँ बनने के लिए। तो चाय पहले मैं रख देती हूँ और दूध मैंने बाद में डाल दिया था उसमें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं खूब सारी अम्मी ने प्याज कटिंग करवा के रख ली थी खाला से, क्योंकि जितना कुछ अगर होना होता है ना दिन भर में काम, तो फिर लग जाती है और सुबह ही कट जाती है। तो ये होता है बार बार उसे फिर काटते नहीं बैठने पड़ते। तो मेरा काम तो यहाँ पे हो गया था और मैं साग बघार लगा के और चली जाऊँगी बाहर। तो फ़िलहाल तो अभी मैं किचन में हूँ और बाहर से उनकी आवाज़ें आ रही थी, तो मैं उनकी बातें सुन रही थी और मुझे अच्छा भी लग रहा था उस टाइम। तो मेरी चाय पक चुकी थी और चाय मैंने दे दी। बाकी ना जब मैं कैमरे में देखती हूँ तो बहुत चाय डार्क डार्क दिखा करती है, पता नहीं क्यों बट इतनी डार्क चाय रहती नहीं है जितनी दिखती है। उसके बाद मैंने भी यहाँ पे अपना नाश्ता लगा लिया। और फ्रेंड्स, मैं नाश्ते में ली थी चाय, रोटी, फ्राई रोटी थी मेरी, और मैंगो सब्जी थोड़ा सा। तो यहाँ पे ना ये ऑनलाइन मंगवाया हुआ था कुछ सामान, तो मैं वही आपको दिखा रही थी। और ये स्टेनर टाइप था, आपने देखा होगा फ्रूट वगैरह वॉश करके रखने के लिए, चावल वगैरह, मतलब कम क्वांटिटी में, तो मुझे तो इतना समझ नहीं आया। और यहाँ पे मंगवाया था वॉलपेपर, तो ये देखिएगा आप, और कुछ सीट्स हैं और फ्रिज का कवर है। तो आप बताइएगा इनमें से आपको क्या अच्छा लगा। तो मुझे तो जो चीज़ें अच्छी लगी है, मैं सच बताऊँ, ये सीट बहुत अच्छी लगी है। और ये वॉलपेपर भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, मैं इसे ओपन करके अभी आपको दिखाऊंगी। और ये हमने जब मंगवाया था, जब मेरी सिस्टर लोग थी, तो उसी ने ऑर्डर किया था और मुझे ये वॉलपेपर चाहिए था, इसकी नीड थी मुझे, तो वो मंगवा ली थी और मुझे बताई भी नहीं, और कलर भी उसी ने चूज़ किया, सब उसी ने किया। तो बहुत अच्छा लगा। बाकी मेरी बड़ी बहन को ना सीट बोल रही थी तुमने सारा राजस्थानी राजस्थानी टाइप कर लिया है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा। मैंने बोला मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो कभी कभी ना कुछ चीज़ें अलग सी लगती हैं, और उसने ना सही में सेम सी मंगा ली थी, लेकिन अच्छा लग रहा था, ऑफ़र में था, तो उसे अच्छा मिल गया, सस्ता भी मिल गया, और उसने ले लिया। तो बोल रही थी कि अगर फ्रिज का कवर भी चेंज करने हैं तो इसका रख देंगे तो अच्छा लगेगा, कुछ दिन यूज़ करो फिर उसके बाद निकाल दो। तो बोली बिल्कुल सही बोल रही हो। और आप देखिएगा कि ये सीट यहाँ पे रखी हुई है और साथ में ये वॉलपेपर है। तो ये इस तरीके का इसका फ्लावर प्रिंट था, और आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। जब मैं लगाऊंगी इसे तो आपको दिखाऊंगी। ये वीडियो पहले की मेरे पास रखी थी, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को इस साथ शेयर कर देती हूँ। तो मुझे तो बहुत पसंद आया है, क्योंकि ज़बरदस्त लग रहा है। अब लगने के बाद कैसा लगेगा
वो रिज़ल्ट तो तभी पता चलेगा। कुछ चीज़ें ना दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं और लगने के बाद ना फिर वो उतना अच्छा मतलब नहीं दिखता है। और ये रोल मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें ना वॉलपेपर आया था, लेकिन मैं बोल रही थी सम्स के हाथ में ये नहीं जाना चाहिए, अगर सम्स के हाथ में गया तो फिर सबको बहुत पिटाई करेगा, तो वही उसे मैं दिखा रही थी। और मोइन भाई यहाँ पे ना कढ़ाई से कैप पहन लिए, आप देख सकते हो, और ऐसे ना मार रहा था सबको और बहुत तेज़ से लग रही थी। इसके पहले की जो मतलब इसकी क्लिप थी वो तो और फनी वाली थी, लेकिन इंसान कहते हैं ना हर टाइम तो कैमरा ऑन नहीं रहता है तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। बट इतनी ही क्लिप थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और माशाल्लाह ये तो सब अपने घर में है। बाकी अच्छा लगा आपको तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और फ्रेंड्स यहाँ पे तबीयत ख़राब होने की वजह से ना मेरे इतने दिन बाल मतलब नहीं धुले, मैंने हेयर वॉश ही नहीं किया था और मुझे इतनी उलझन हो रही थी। ऑयलिंग भी मैंने कर रखी थी लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि बुखार भी था, सर्दी ज़ुकाम था और ना इतना दर्द रहता था बॉडी में कि मेरा दिल ही नहीं लगता था। तो ये ना बड़ी मुश्किल के बाद आज मैंने हेयर वॉश करके मतलब शावर लिया था। तो मैं यहाँ पे बारिश भी हो रही है हम लोगों के यहाँ पे, तो इसे उठने में ना बहुत टाइम लगते हैं क्योंकि इसके पहले मैंने वॉश किए थे और सूखे नहीं थे। तो दूसरे दिन मुझे इतनी खुजली हुई थी, 2-3 दिन मुझे ईचिंग होने लगी थी हेड पे पूरे। तो मैं इसे ना पहले टॉवल से अच्छी तरीके से क्लीन कर ली, मतलब पानी को ड्राई करिए। उसके बाद मैंने अम्मी की एक दुपट्टा रखा था कॉटन का, उससे मैंने ड्राई किया तो जल्दी से सूख गए थे। लेकिन और आपके सामने मैं ऐसे देख रही हूँ क्योंकि मेरे आइज़ ना बहुत रेड हो चुकी थी, नहाने से बहुत ज़्यादा रेड होती हैं और हेयर भी मेरे बहुत ज़्यादा इस समय टूट रहे हैं। फिर मैं ना सो गई थी और सोने के बाद ऐसा हुआ कि मतलब बहुत देर टाइम से उठी थी, और देर टाइम से उठी, जैसे उठी ना बेड से उतरी वैसे देखी कि डैडी भी ऑफिस से आ गए और अम्मी की फिर इतनी ज़्यादा उस दिन तबीयत ख़राब थी कि हद से ज़्यादा। मैं तो ठीक हो गई लेकिन अम्मी बीमार हो गई और सेम अम्मी की कंडीशन भी मेरी जैसी। तो बर्तन भी सारे रखे हुए थे, नाश्ता की भी थी और लंच टाइम में जो मतलब अम्मी लोगों ने खा लिया था वो सारे बर्तन वॉश हो गए थे और सारा रखा हुआ था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आ गई हूँ और ये चमीटा ना मैंने निकाला, पानी पानी था उसमें, तो मैंने ऐसे ना तवे के नीचे ही रख दिया जिससे उसका पानी भी सूख जाए जल्दी से, नहीं तो रोटी में चिपक जाता है। और फिर मैं उसके बाद डैडी के लिए यहाँ पे लंच तैयार करने लगी। तो जब सो जाओ ना और जब ऐसे उठो ना और बहुत तेज़ दिमाग ख़राब होता है कि अरे देर भी हो गया, अब सारा कुछ पड़ा है, जल्दी जल्दी से करना है, तो मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत तो होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपनी सारी तैयारी कर ली थी और सब्ज़ी पहले से बन के रेडी थी क्योंकि अम्मी ने बना ली थी यहाँ पे आलू बैगन की सब्ज़ी। और ये आलू बैगन भरवे वाले बनाए थे, मसाले वाले। और मैं सच बता रही हूँ इतना टेस्टी ज़बरदस्त अम्मी ने ये सब्ज़ी बनाई थी कि हद थी उस दिन की। मैं तो अपनी बहन तक को कॉल पे बताई और डैडी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। डैडी ने बड़े सुकून के साथ खाया। और यहाँ पे फिर बन रही थी चाय। तो अभी चाय उबलते आपने देखी है, तो हाँ हम पानी में सारा कुछ डाल के पहले अच्छा उबाल लेते हैं। जब उसमें अच्छा मतलब पक जाती है उसके बाद ही उसमें दूध डालते हैं। तो वो वाली चाय ना, और वो पकती ज़्यादा देर है ना तो उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप देख रहे हैं किस तरीके से उबल रही है। और अम्मी का था कि खाना तो दे दी थी डैडी को, लेकिन ये था कि अम्मी बोल रही थी मुझे सबसे पहले चाय चाहिए, चाय के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें ज़ुकाम बहुत ज़्यादा था। और ज़ुकाम में तो आपको पता है कि अदरक वाली चाय मिल जाए तो थोड़ी राहत मिलती है। तो फिर मैंने अम्मी को ना जो मेरी मेडिसिन थी मैंने अम्मी को एक टाइम की दे दी थी, क्योंकि मैंने बचा दी थी, मैंने नहीं खाई थी एक टाइम की, मुझे अच्छा लगने लगा था तो फिर मैंने नहीं खाया था। उसके बाद यहाँ पे चाय दी सबको और यहाँ पे चीनी ख़त्म हो गई थी तो वो भी मैंने डिब्बे में भर दी है। तो फ्रेंड्स मैं जो आपको दिखाने जा रही हूँ आप लोग बताइएगा कौन कौन ये खाया है और किसकी तरफ अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंड में बनता है। तो हम लोगों के यहाँ तो पहले जब हम लोग छोटे छोटे से थे तब ये बहुत ज़्यादा बनते थे, गुड़ वाले मीठे चावल। तो जो ज़र्दा होते हैं ना, तो ज़र्दा शक्कर के साथ बनता है, आपने देखा होगा, और उसमें कलर डाल देते हैं। और इसमें ये होता है कि गुड़ डाल के बनाया जाता है और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। तो मैंने कुछ नहीं लिया था और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा खाया। आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट भी आप इसमें जो अपनी चॉइस अकॉर्डिंग डालना चाहें डाल सकते हैं। ये मेरे ना नानी के यहाँ बहुत ज़्यादा बना करता था और मेरे नाना जी बहुत खाते थे। तो अम्मी ने नाना जी की याद में ही हमेशा बना लेती हैं और सब कोई अच्छे से खुशी खुशी खा लेता है। तो फातिहा हुई थी और अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना रखिए ख्याल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, टेक केयर।